उसको भी समझते हुए। देखिए, सीता सोरेन जी शरीफ साहब अगर देखें तो हमारे पाले में ऐसे नहीं आई थी। अगर आप बैकग्राउंड देखें तो जिस तरीके की उन्होंने बातें बताई कि कैसे परिवार के भीतर, सोरेन परिवार के भीतर उनको लगातार नजरअंदाज किया गया। दुर्गा सोरेन जी जो आंदोलनकारी थे, सीता सोरेन जी के पति थे, उनकी मृत्यु के बाद दोनों तीनों बच्चियों का लालन पोषण उन्होंने खुद से किया और परिवार से उनको कोई मदद नहीं मिला। और जब भी राजनीतिक विरासत की बात होती थी तो उनको दरकिनार कर दिया जाता था, जबकि वो 3 बार की विधायिका रह चुकी हैं। तो इन सारी परिस्थितियों से मजबूर होकर सीता सोरेन जी ने कहा कि मैंने अब उस पार्टी को छोड़ना कबूल किया जिस पार्टी को मेरे पति दुर्गा सोरेन जी ने अपने खून पसीने से सींचा था। और बिल्कुल सही है, शिबू सोरेन जी तो खैर जीएमएम के फाउंडर्स में थे, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो जी के साथ, लेकिन बाद के दौर में एक नई ऊर्जा दी थी दुर्गा सोरेन जी ने। लेकिन उनकी ही पत्नी को उनके पार्टी के भीतर जिस तरीके से तिरस्कार किया गया, सोरेन परिवार में ही उन्होंने कहा कि मेरी पूरी उपेक्षा की गई, बेटियों की उपेक्षा की गई, उसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ना मंजूर किया। और देखिए शरीफ साहब, हमारे जो झारखंडी कल्चर होता है ना, उसमें जो बड़ी बहू होती है परिवार की, वो माँ समान होती है, माँ का दर्जा होता है। अब जितने छोटे देवर होते हैं ना, उनके पुत्र समान होते हैं। तो अब आप देखें, आज की मुलाकात का राजनीतिक मतलब नहीं निकालना चाहिए। वो गई अपने पुत्र समान छोटे देवर के साथ मुलाकात करने के लिए। एक ही परिवार के सारे लोग रहे हैं, ये शिष्टाचार बैठक थी। सब चीज को राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जिस तरीके से सोरेन परिवार का कुनबा धीरे धीरे बिखरता जा रहा है, जितनी भविष्यवाणियां हो रही है, मुझे लगता है उससे भी 2-4 कदम आगे बढ़कर ही रिजल्ट आएगा। और जिस दुमका सीट से वो कॉन्टेस्ट कर रही हैं, वो तो पिछली बार भी शिबू सोरेन जी रिटेन नहीं कर पाए थे, जिनके नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्य में वोट मांगती है। वो तो बड़े मार्जिन से 41-42 हजार वोटों से वहां सुनील सोरेन जी से हार गए थे। इस बार सीता सोरेन जी लड़ रही हैं, तो जाहिर तौर पर हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जीत का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा होगा। और दुमका जो झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत लंबे समय से मानता था कि हमारा एक मजबूत किला है, वो तो ढह चुका, पिछले चुनाव में ही ढह चुका। इस बार उस किले को हम लोग नेस्त नाबूद कर देंगे राजनीतिक रूप से। लेकिन सीता सोरेन जी को जिन परिस्थितियों में घर छोड़ना पड़ा, और आज भी जो उनकी मुलाकात को लेकर जो कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान आ रहा था, मुझे लगता है ये राजनीतिक मर्यादा के विपरीत है कि मदद की आवश्यकता नहीं है, मदद की उनको सोचना नहीं चाहिए सोरेन परिवार से। उन्होंने कब कहा कि वो मदद के लिए गई हैं? क्या कोई मां समान बड़ी भाभी अपने पुत्र समान छोटे देवर से मुलाकात नहीं कर सकती? इस पर भी राजनीति, ये अशोभनीय है। मुझे लगता है ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए। और संथाल परगना को अगर आप ऐसे देखें तो पारंपरिक रूप से भी पिछली बार वो 3 सीटों में हम वहां 2 सीट जीते थे। हमारा गढ़ रहा है, ठीक है, विधानसभा चुनाव में अपेक्षाकृत सफलता हमें 2019 में नहीं मिली, पर 2014 में हमारा प्रदर्शन अच्छा था। तो उस हिसाब से देखें तो इस बार संथाल परगना की 3 सीटों पर अब लोबिन हेम्ब्रम साहब भी वहां ताल ठोक रहे हैं। अब मैं एक फाइनल पॉइंट आपको बताता हूँ शरीफ साहब, कैसे इनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। अब लोंगा साहब किसी पद पर नहीं है, कोई विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, तो उनको इन्होंने निष्कासित कर दिया पार्टी से, क्योंकि वो खुटी से लड़ रहे थे। लेकिन चमरा लिंडा साहब जो विधायक है और लोहरदगा से ताल ठोक रहे हैं इनके पार्टी के विधायक होने के बाद भी, कांग्रेस के एमपी के जो कैंडिडेट है उनके खिलाफ, तो उनको सिर्फ निलंबित किया गया। लोबिन हेम्ब्रम पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। तो साफ दिखा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जब सिटिंग विधायक चुनाव लड़ रहे हैं अपने पार्टी के गठबंधन के खिलाफ, तो उन्हें पता है ये डूबती हुई जहाज है, और डूबती हुई जहाज में शरीफ साहब कोई लंबी देर सवारी नहीं करता। चलिए तनुज के पास चलते हैं। तनुज, जैसा प्रतुल जी ने कहा कि देवर भाभी की